हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं लगातार जारी है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी करंट अफेयर की क्लास। और आज बारी है 23 से 25 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर की बात। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। और सबसे पहला हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी करंट अफेयर के संबंध में बात है। ठीक है, चलिए तो देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी संबंध की बातें यदि करें आज, तो आज है सबसे खास खास इसलिए क्योंकि अनु अनुपूरक बजट पेश हो चुका है और इसके संबंध में आज हम बातें करेंगे। ठीक है, अनुपूरक बजट। तो देखिए छठे विधानसभा की प्रथम अनुपूरक बजट, ठीक है, भाजपा सरकार द्वारा ये लाया गया है। तो याद रखिए छठे विधानसभा विधानसभा के अनुपूरक बजट। ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या खास बातें हैं यहाँ पर। तो देखिए चीजों को याद रखेंगे, जो चीज मैं बता रहा हूं वो टोटल बेस्ड रहेगा आंकड़ों पर, डेटास पर। तो याद रखिए टोटल जो पूरक बजट है, जो टोटल पूरक बजट है वो कितने की है भाई? वो याद रखेंगे 12,992 करोड़ रुपए का पूरक बजट है। ठीक है, पूरा डेटा है यहाँ पर आज की क्लास में, तो ये पूरी चीजें आपको याद रखेंगे। दूसरी बातें आपको याद रखना है, क्या अनुपूरक बजट में क्या क्या बातें हुई है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है प्रस्तावित की गई है, कितने करोड़ देखेंगे, हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कितना भाई? 3,799 करोड़। ठीक है, 3,799 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत किया गया, प्रस्तावित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इनमें 18 लाख परिवारों को, कितने परिवारों को भाई? 18 लाख परिवारों को क्या मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में? 18 लाख परिवारों। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना। और जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन के पहले मोदी सरकार द्वारा ये तय किया गया था कि महतारी वंदन योजना, यहाँ पर याद रखेंगे 1200 करोड़ का प्रावधान है। कितने करोड़ का प्रावधान है भाई? 1200 करोड़। और इस योजना के अंतर्गत सालाना सालाना कितनी? 12,000 दिया जाएगा, 12,000 दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब आप देख पाएंगे 1,000 प्रति माह। और ये विवाहित महिला को, ठीक है, विवाहित महिलाओं के अकाउंट में जाएगा। जो विवाहित महिला है उनको सालाना प्रति वर्ष 12,000 दिया जाएगा, जिसके लिए
12,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, सॉरी 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, याद रखेंगे। और 12,000 प्रत्येक जो विवाहित महिला को दिया जाएगा, ये याद रखेंगे महतारी बंधन योजना के अंतर्गत। फिर याद रखना है बेरोजगारी भत्ते के लिए कितना जो प्रावधान स्वीकृति की गई है, बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी भत्ते के लिए 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़ स्वीकृति की गई है, ये याद रखेंगे। फिर और याद रखना है कुछ बातें, जैसे कि किसानों के लिए बोनस, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, ठीक है, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। और इसके लिए कितनी भाई, लगभग अब बोल सकते हैं 38 करोड़, ठीक है, कितनी 38 करोड़। इसमें से टोटल 38 करोड़ नहीं है, इसमें से जो है 3,716 करोड़ 38 लाख और 96,000 है, लेकिन मोटी हम मान लेते हैं 3800 करोड़, 3800 है, 38 नहीं 3800 करोड़, 3,800 करोड़, ठीक है, 3,800 करोड़ है। लेकिन याद रखिए ये एक्चुअल में देखा जाए तो 3,716 करोड़ 38,96,000 है, तो मोटा मोटी हम 3800 करोड़ हम मान लेते हैं 3,800 करोड़। चलिए याद रखेंगे, ये फायदा पहुंचाएगा, किनको भाई, 11,76,815 किसानों को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं मोटा मोटी इसको भी हम बोल सकते हैं 12 लाख, मोटा मोटी इसको हम कितने बोल सकते हैं भाई, 12 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा इतना जो है 11,76,815, इतने जो ऑप्शन में नहीं रहेंगे। आपके ऑप्शन में जो रहेंगे वो क्या रहेगा, एक तो 12 लाख रहेगा, ठीक है, या 3800 करोड़ रहेंगे, ठीक है, 3,716 करोड़ 38,96,000, ये एक्चुअल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आप देख पाएंगे, लगभग पूछे जाते हैं इस प्रकार से। चलिए तो ये याद रखेंगे आप। 16, 17 और 17, 18, जो 16, 17 है, 2016, 17 और 17, 18 के जो बकाया बोनस है 2000 का, ठीक है, जो बकाया बोनस है 2 वर्ष का, तो उसको दिया जाएगा। और ये दिया जाएगा कब दिया जाएगा, 25 तारीख को। ये जो बकाया बोनस 2 साल का बकाया बोनस जो दिया जाएगा वो कितने तारीख को दिया जाएगा भाई, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जयंती पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसी 25 तारीख को 12 लाख किसानों को 3800 करोड़ का जो बकाया बोनस है वो दे दिया जाएगा। अनुपूरक बचत में इतनी सारी बातें हैं, और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर आप देख पाएंगे तो 5 हॉर्स पावर HP, या हम बोल सकते हैं हॉर्स पावर 5 HP, सीधा हम लिख देते हैं HP हॉर्स पावर। तो 5 HP तक की कृषि पंपों को निशुल्क बिजली, ठीक है, जो किसान है और वो किसान पंप लगाए हैं, और जो पंप की क्षमता है देखिए 2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर,
4 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, इस प्रकार से यहाँ पर जो है पंपों के हॉर्स पावर होते हैं। ठीक है, और ये हॉर्स पावर ये बताता है इसकी क्षमता को, जितनी ज्यादा हॉर्स पावर होगी उतनी पानी ज्यादा मोटर से पंप से फेंकेगा। ठीक, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो 5 हॉर्स पावर तक की जो किसान होंगे उनको निःशुल्क बिजली जो है प्रदान की जाएगी। निःशुल्क बिजली, निःशुल्क रूप से आप जो है पंप यूज कर सकते हैं कृषि के लिए। तो उसके लिए कितनी स्वीकृति की गई है भाई, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो है 1123 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, 1123, 1123 करोड़, याद रखेंगे। ठीक है, फिर याद रखना है आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, सहायिकाओं के लिए मानदेय राशि, मानदेय राशि कितनी, ठीक है, मानदेय राशि के लिए कितना प्रस्तावित है भाई बजट में, अनुपूरक बजट में कितनी प्रस्तावित है? तो आपको याद रखना है 40 करोड़, 40 करोड़ प्रस्तावित की गई है। ठीक है, 40 करोड़ प्रस्तावित की गई है। क्लियर है बातें? फिर यहां पर और भी कुछ बातें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया जाएगा। तो 500 रुपये में सिलेंडर, 500 रुपये में सिलेंडर प्रत्येक महिला को, प्रत्येक जो है विवाहित महिला को, विवाहित महिला को, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, प्रत्येक विवाहित महिला को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में सिलेंडर प्राप्त की जाए, दी जाएगी। ठीक है, फिर कुछ और बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे मानक बोरा कितने भाई, 550, सॉरी 5500 है ना, 550 नहीं है, 5500। तो 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक की जो है तेंदूपत्ता खरीदेंगे। याद रखेंगे, 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे। ठीक है, फिर याद रखेंगे एक और, गरीब भूमिहीन, भूमिहीन, गरीब भूमिहीन मजदूर को कितना मिलेगा भाई, मजदूरों को 10,000, 10,000 प्रति सालाना, ये दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 प्रति सालाना ये दिया जाएगा। चलिए, तो ये बातें हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बैठ गई है। पहले ही मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ हो चुके हैं। 9 अन्य जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले चुके हैं। उसके बाद ये अनुपूरक बजट भी पेश हो चुका है, जो है पहली अनुपूरक बजट है छठे विधानसभा का, भाजपा का इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट है। उसमें क्या क्या जो है खासियत है, ये हम बात कर रहे हैं। तो अनुपूरक बजट जो टोटल निकल के आता है वो 12,992 करोड़ का जो है ये बजट है। बात करें इसमें क्या क्या शामिल किया गया है,
तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,799 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से 18 लाख परिवारों को, 18 लाख से अधिक परिवारों को इसके अंतर्गत ये जो है आवास दी जाएगी। क्लियर है। दूसरी बातें, महतारी वंदन योजना के बारे में हम बात करें तो 1200 करोड़ का प्रावधान है। इसके लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है और प्रत्येक विवाहित महिला को सालाना 12,000 यानी कि प्रत्येक महीने में 1,000 रुपया दिया जाएगा। फिर बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो बेरोजगारी भत्ते 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है और 2.5 लाख करोड़ अनुमान की गई है इसके लिए बजट में। तो 2.5 लाख करोड़ बेरोजगारी भत्ते के लिए है। और फिर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, 2016-17 और 17-18 का 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को दिया जाएगा, जिस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिन ये दिया जाएगा। कितना का प्रावधान है भाई? 3800 करोड़। ठीक है, एक्चुअल में ये 3,716 करोड़ 38,96,000 है, लेकिन मोटा मोटी हम जैसे कि मैंने कहा कि 3800 करोड़ या 3,800 करोड़ इसको मान के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खासकर ये पूछा जाता है। फायदा पहुंचाया जाएगा 11,76,815 किसानों को। ठीक है, कहने का मतलब है लगभग 12 लाख किसानों को ये फायदा होगा बोनस के अंदर। फिर हमने बात की थी इसके बारे में भाई, 5 हॉर्स पावर 5 HP तक के जो किसान हैं जो खेती करते हैं उनको, उनके लिए जो प्रावधान निकल के आया वो 1,123 1.23 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए मानदेय जो राशि है वो 40 करोड़ की है, ये भी याद रखेंगे। फिर उज्ज्वला योजना में 500 रुपये में सिलेंडर प्रत्येक विवाहित महिला को दी जाएगी। ठीक है, 5,500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदुपत्ता खरीदेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें। और फिर गरीब विवाहित मजदूरों को 10,000 रुपये 10,000 सालाना यहाँ पर दी जाएगी, याद रखिए। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए छत्तीसगढ़ में ही अब देखेंगे दूसरी बातें। निःशुल्क चावल छत्तीसगढ़ में दिया जाएगा, निःशुल्क चावल। छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्डधारी हैं उनको मिलेगा निःशुल्क चावल। और ये जो निःशुल्क चावल है वो 5 वर्षों के लिए रहेगा। कहने का मतलब है, ठीक है, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक, ठीक है, जब तक इनकी सरकार रहेगी 5 साल तक, तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक, ठीक है, याद रखेंगे कितने भाई? 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त चावल दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो कितने कार्डधारी में 2.5 करोड़, एक आंकड़े के हिसाब से 2.5 करोड़ लाभान्वित राशन कार्डधारी परिवार
सदस्य है, परिवार की सदस्य है, बोल सकते हैं परिवार की सदस्य। ठीक है, कितने भाई? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ लाभान्वित कार्डधारी परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, 68 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख तक 5 साल तक मुफ्त चावल दी जाएगी। ठीक है, हम बात करें तो कई कैटेगरी है, जैसे आपके अंत्योदय श्रेणी आते हैं, कई श्रेणी में आप देखेंगे। ठीक है, नीला कार्ड, पीला कार्ड, ये आप जानते हैं, ये पढ़े हैं। तो जैसे अंत्योदय श्रेणी, इस श्रेणी में टोटल अगर देखा जाए तो 14,92,438 कार्डधारी है। ठीक है, कार्डधारी को जो संख्या है इतनी है, इतने कार्ड है यहाँ पर। अब देखें प्राथमिक श्रेणी की बात की जाए तो प्राथमिक श्रेणी में कार्डधारियों की जो संख्या है वो 52,46,656। और आगे हम बात करें तो एकल एकल निराश्रित श्रेणी में जो संख्या है कार्डधारी की वो 37,708। फिर वहीं पर निःशक्त जन श्रेणी आते हैं, और निःशक्त जन श्रेणी की बात करें तो ये 15,351। और ये टोटल आपका जो हो जाता है कुल या टोटल निकल के आते हैं वो है 67,92,153। ठीक है, ये पूरा आपका डेटा है, याद रखिए 153। इतने कार्डधारियों की संख्या, ये है कुल कार्डधारियों की संख्या, कार्डधारियों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, चलिए तो ये याद रखेंगे। ये घोषणा किया गया भाजपा सरकार द्वारा जो निःशुल्क चावल दी जाएगी जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक। ठीक है, चलिए तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए तो ये हो गए आपके छत्तीसगढ़ स्तर की करंट अफेयर। और अब हम चलते हैं कहां पर भाई? राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो आज याद रखेंगे, ये पूरा डेटा आपको याद रखना है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये पूरा डेटा पर बेस्ड है आज की क्लास। चलिए राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर पर चलते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर में हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए, आदित्य L1, आदित्य L1 मिशन, ये आदित्य L1 मिशन लगातार आप सुन रहे हैं, नाम सुने हैं, ये इसरो का मिशन है। ठीक है, इसरो का मिशन जिसको बोलते हैं आदित्य L1 मिशन। ये आदित्य L1 मिशन के बारे में हम बात करेंगे। भारत का पहला सौर मिशन जिसको हम बोल सकते हैं, भारत का प्रथम सौर मिशन आदित्य L1। अब ये आदित्य L1
और जो है L1 पर पहुंचने की उम्मीद है। कब तक पहुंचने की उम्मीद है भाई? ठीक है, तो याद रखेंगे 6 जनवरी 2024 को, ठीक है, 6 जनवरी 2024 तक लैग्रेनियम पॉइंट L1 तक पहुंचने की उम्मीद है, पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, सोमनाथ जी द्वारा ये उम्मीद जताई गई है, इसरो द्वारा ये उम्मीद जताई गई है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कब? 26 जनवरी 2024 तक लैंग्रेनियम पॉइंट या L1 तक पहुंचेंगे कौन? आदित्य L1। अब बात करें आदित्य L1, इनकी विशेषताएं क्या है? यह यह 5 वर्षों के लिए, यह बोल सकते हैं आदित्य L1, आदित्य L1 5 वर्षों के लिए सौर घटनाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे भाई? अध्ययन करेंगे। ठीक है, सौर घटनाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। 5 वर्षों के लिए सौर घटनाओं का अध्ययन कौन करेगा? आदित्य। और पूरी जो ब्यौरा है, डेटा, जो डेटा है, डेटा भी प्रदान की जाएगी, डेटा भी प्रदान करेंगे। ठीक है, जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो पूरा जो है चीजों प्रदान करेंगे। सौर घटनाओं से संबंधित जो अध्ययन है, जो डेटा है, मापन जो किया गया है, वो सारी चीजें वो भेजेंगे इसरो को। ठीक है, इसरो पर ये पूरी जो है डेटा जाएगी। तो आदित्य L1 मिशन याद रखेंगे। दूसरी बातें हम बात करेंगे किसके बारे में? कुछ पुरस्कार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि याद रखेंगे अभी जो पुरस्कार एक प्राप्त हुआ है, छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, छठे छठवें, ठीक है, छठवें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला है? प्राप्तकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे प्राप्तकर्ता का नाम, चलिए, सुकृता, सुकृता पॉल कुमार। ठीक है, सुकृता पाल कुमार को मिली है ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, इनकी एक बुक है, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है, और उसके लिए दिया गया है ये पुरस्कार। याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम क्या है भाई? इस बुक का नाम क्या है? सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, सेलेक्टेड पोएम्स, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, ये इनकी बुक है। और इसी बुक के लिए, इसी पुस्तक के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, बिल्कुल याद रखेंगे, सुकृता पॉल। जब पुस्तक, जब बुक के बारे में आप याद रख ही रहे हैं, तो एक और बुक और एक और पुस्तक के बारे में आपको याद रख लेना है। ठीक है, और उस बुक का, उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? तो याद रखेंगे उस बुक, उस पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग द मॉन। क्या नाम है? ब्रेकिंग द मॉन। रिमेनिंग
reimagining reimagining Indians breaking the moon reimagining India economic future। ठीक है, ये बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, सबटाइटल याद रखेंगे, रिमैनेजिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर याद रखेंगे। और इस बुक के लेखक के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। लेखक यहाँ कौन कौन से हैं? एक तो लेखक कौन है? रघुराम राजन साहब। और रघुराम राजन साहब के बारे में आपको पता ही होगा। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर, ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर है, याद रखेंगे। एंड रोहित लांबा इनकी पुस्तक है। पूर्व आरबीआई गवर्नर एंड रोहित लांबा की जो है पुस्तक है, याद रखेंगे। चलिए, ये विशेष बातें याद रखेंगे। भारत के आर्थिक विकास के भविष्य पर पड़ताल करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भारत के आर्थिक विकास के भविष्य पर पड़ताल करता है और देश की प्रगति के बारे में सवाल उठाता है। ठीक है, ये बुक आर्थिक विकास के भविष्य पर पड़ताल करता है, देश के भविष्य के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में सवाल उठाता है। बिल्कुल याद रखेंगे पुस्तक के बारे में, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमैजिनिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर्स। ये लेखक रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर, एवं रोहित लांबा की बुक है, याद रखेंगे। दोनों द्वारा ये संयुक्त रूप से लिखी गई बुक है। क्लियर है? तो बुक के बारे में, ठीक है, यहाँ पर दो बुक के बारे में याद रखें। एक तो मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार और सुकृता पॉल को उसके बुक के लिए दिया गया। कौन सा बुक है, कौन सा पुस्तक है? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, ये याद रखेंगे। तो ये आपके हो गया 3 करंट अफेयर, याद रख लेंगे। चलते हैं चौथे नंबर की हम बातें करते हैं। चौथा करंट अफेयर, चलिए, अब पुरस्कार लगातार बातें कर ही रहे हैं तो एक दो और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ और पुरस्कार है, उत्कृष्टता पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है, ये दिया गया है किसके द्वारा और किसे प्राप्त है? तो प्राप्तकर्ता तो पंजाब के रामबाग गेट एवं रैम्पर्ट्स परियोजना को ये दिया गया। ठीक है, प्रदान किसके द्वारा किया गया? प्रदानकर्ता कौन है भाई? तो यूनेस्को। ठीक है, प्रदान किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे, यूनेस्को द्वारा ये प्रदान किया गया उत्कृष्टता सम्मान उत्सव पुरस्कार 2023। ठीक है, एक और पुरस्कार है, यहीं पर आपको याद रखना है, अवार्ड ऑफ मेरिट। और अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है किसको भाई? ये दिया गया है दिल्ली में बीकानेर हाउस एंड हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी ठीक है, ये दिया गया है दिल्ली में बीकानेर हाउस और हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी, याद रखेंगे।
फिर एक और अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अवार्ड और है जो है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, FIH देखिए एफ मैं यहां लिख देता हूं। अगर हम बात करें FIH, ये जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेडरेशन ऑफ जो है इंटरनेशनल हॉकी, ये जिसे हम कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ये इसका फुल फॉर्म है, या बोल सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अब इनके जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। दो वर्गों में हम देखेंगे, एक तो पुरुष वर्ग में मिला है हार्दिक सिंह को, हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या अभी जो है मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए हैं, ये आप जानते हैं। गुजरात टाइटन के कप्तान थे, अब मुंबई इंडियंस में वापस आ गए। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान को वहां पर अलविदा कह दिया है, याद रखेंगे। तो ये अलग है हार्दिक सिंह तो भारतीय हॉकी टीम के जो है मिडफील्डर है, भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर इनको दिया गया है पुरुष वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। वहीं पर हम बात करें महिला वर्ग में जेम डे वार्ड, ये डच की जो है महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और इनको मिला है जेम डे वार्ड को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार FIH का। एक और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर, यहीं पर लिख देता हूं, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया, नाम याद रखेंगे, सविता पुनिया। बेस्ट गोलकीपर सविता पुनिया, जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है सविता पुनिया जी, और इनको दिया गया बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। ठीक है, तो पुरस्कार की अवार्ड की बातें हो गई, ढेर सारे पुरस्कार, ढेर सारे अवार्ड की बातें हम कर चुके हैं। एक और बातें आपको याद रखना है, 7वें नंबर पर नाम दाफा। ये नाम दाफा क्या है भाई? ये नाम दाफा गिलहरी का नाम है, गिलहरी। ठीक है, नाम दाफा गिलहरी, इसको बोलते हैं उड़ने वाली गिलहरी, नाम दाफा गिलहरी, जो कि एक उड़ने वाली गिलहरी है। इसको दोबारा देखा गया है, ठीक है, लापता होने के बाद, विलुप्त होने के बाद, बोल सकते हैं विलुप्त या लापता होने के बाद, होने के 42 वर्षों बाद पुनः देखा गया। ठीक है, याद रखेंगे, यह स्थानिक, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक गिलहरी है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। ये जो गिलहरी है, नामदफा गिलहरी, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक है, स्थानिक गिलहरी है, स्थानिक गिलहरी है। ये अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक गिलहरी है। इनको विलुप्त कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिए इन्हें या इस गिलहरी को IUCN द्वारा किस कैटेगरी में रख दिया गया था? विलुप्त प्रायजी में रख दिया गया था, विलुप्त प्राय जीव में रखा था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए IUCN, ये IUCN क्या है? कि इंटरनेशनल संस्था है, जिसको हम फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है IUCN। IUCN इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। कहां पर है भाई? स्विट्जरलैंड जो है इनका मुख्यालय है, याद रखेंगे। और इनके कार्य की बातें करें तो कार्य क्या है, ये इसके बारे में याद रखेंगे। ये जितने भी विलुप्त प्रजाति हैं, ठीक है, उनका लिस्ट जारी करता है। जो लुप्त प्रजाति जो पौधे की प्रजाति हुआ है, जीव जंतु या पौधे की जो लुप्त प्रजाति है उनकी लिस्ट जारी करता है। लिस्ट जारी करने के लिए एक क्या है, रेड डाटा बुक होता है। और इस रेड डाटा बुक में जो है रेड लिस्ट जारी करता है। क्या जारी करता है? रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, एक रेड डेटा बुक होता है, जिसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें रेड लिस्ट होता है, ठीक है, इसमें ग्रीन लिस्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार के लिस्टेड होता है। रेड लिस्ट में ऐसे विलुप्त होने वाले प्रजाति जो लगातार 10 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ क्राइटेरिया है, लगातार अगर 10 वर्ष से नहीं दिखा गया कोई जीव, उसको विलुप्त कैटेगरी में मान लेते हैं। तो जो नामदफा गिलहरी है, उड़ने वाला गिलहरी, वो अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक गिलहरी है। ठीक है, और इनको 42 वर्षों से ये गायब है, ठीक है, विलुप्त है, लेकिन अभी फिर वो उनको देखा गया है, तो ये रेड लिस्ट में है। और अगर देखा गया 2-4 और देखने को मिलेगा, उसको रेड लिस्ट से हटाकर फिर किस में डाल देते हैं, जब उसकी वापसी हो जाती है, जब वो उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वापसी हो जाती है, उसको फिर दूसरे ग्रे लिस्ट में उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी डिवाइड करता है पौधे जंतु के संबंध में। ठीक है, रेड डेटा बुक में रेड लिस्ट जारी करता है। ये इनके बारे में है IUCN। ठीक है, तो विलुप्त प्राय जो में इनको रख दिया था। ठीक है, जो लगातार विलुप्त दिखते नहीं है ऐसे प्राणी, उसको इस कैटेगरी में मान लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये था क्या भाई, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें। क्लियर है? तो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित ये करंट अफेयर हो जाते हैं आपके खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का छत्तीसगढ़ का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई खबरें आज नहीं होगी, कोई बातें नहीं होगी, और नेक्स्ट क्लास में के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें होंगी। चलिए, तो इतनी सारी बातों पर आप जो है चीजों को याद रखेंगे। भाई, बहुत सारी चीज हम देख चुके हैं आज की क्लास में। ठीक है, ये पूरा बजट वाला चीजें, पूरा बजट याद रखेंगे।
और फिर निःशुल्क चावल के बारे में याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आप आदित्य वन के बारे में याद रखें। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर, सिलेक्टेड पोएम सुकृता सुकृता पौल कुमार, ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडियन इकोनॉमिक पिक्चर्स, रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखी गई गीत जो है भारत की आर्थिक विकास के भविष्य पर पड़ताल डालती है, ठीक है, सवाल उठाती है उसकी आर्थिक विकास पर। फिर उत्कृष्ट पुरस्कार पंजाब के रामबाग गेट और रबर परियोजना यूनेस्को द्वारा दिया। अवार्ड ऑफ द मेरिट पुरस्कार जो है बीकानेर हाउस, दिल्ली बीकानेर हाउस और हरियाणा चर्च ऑफ पीपल को दिया गया। आईएफएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जिसके में पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह, भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर, और महिला में जेम देवाड जो डच की खिलाड़ी है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है सविता पुनिया को, जो कि भारतीय हॉकी टीम के क्या है कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, याद रखेंगे ये बातें हुई है। फिर नाम दफा गिलहरी के बारे में जस्ट मैंने अभी जस्ट बातें की। फिर इतने सारी चीजों पर आप याद रखेंगे एक बातें, ठीक है। ये था आज का 23 से लेकर 25 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि 26 दिसंबर के आगे जो भी होगी, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये महीना भी खत्म होने वाला है और 2023 का जो साल है ये वो भी खत्म होने वाला है, 2-4 दिन बाकी है। फिर न्यू ईयर आ जाएगा आपका 1 तारीख से, और 1 तारीख से आपका फिर से जनवरी का करंट अफेयर हम देखेंगे, ठीक है। 2024 23 की जगह 2024 होगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी करंट अफेयर की क्लास में। और अन्य क्लास भी यहाँ पर जारी है, लगातार आप देख पा रहे हैं। लोकसभा पंचायत की क्लास लगातार देख पा रहे हैं। लोकसभा पंचायत में आपको जीव विज्ञान देख रहे हैं, फिर जीव विज्ञान समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स में चलेंगे, मतलब भौतिकी, फिर भौतिकी के बाद रसायन चलेंगे, केमिस्ट्री पर, ठीक है। चलिए, तो अब प्रयोगशाला पंचायत के जो है डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया। जब डेट अनाउंसमेंट होगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर लगातार और हम आपसे लगातार जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।